क्योंकि इसमें आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा जो आपके स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अमीर आदमी अमीर क्यों होता है और एक गरीब आदमी गरीब क्यों होता है? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर क्यों होता चला जाता है और जो गरीब आदमी होता है वो और भी ज़्यादा गरीब क्यों होता चला जाता है? एक बुक है जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और इस बुक में आपको पूरी तरीके से ये पता चलता है कि एक गरीब आदमी गरीब क्यों होता है और एक अमीर आदमी अमीर क्यों होता है। पर आज के इस वीडियो में आप उसी बुक से लिए गए कुछ ऐसे प्रिंसिपल देखने वाले हो, कुछ ऐसे थॉट्स देखने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ें जानने वाले हो जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक गरीब आदमी गरीब क्यों होता है और एक अमीर आदमी और अमीर क्यों होता चला जाता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला पॉइंट जो आता है कि अगर कोई आदमी गरीब है तो वो गरीब क्यों रह जाता है। तो देखिए, एक गरीब आदमी है जिसकी इनकम महीने की 5,000 रुपये है। अब वो 5,000 रुपये कमाता है और उसके घर की इतनी सारी ज़रूरतें हैं कि हर रोज़ आपको सब्ज़ी रोटी खानी है, इसके अलावा आपको कपड़े ख़रीदने हैं, इसके अलावा घर में जो चाय बननी है, हर रोज़ शक्कर चीनी आने वाला है। ये सब जो घर के खर्चे होते हैं, इन सब घर के खर्चों में ही उसकी जितनी भी सैलरी होती है पूरे महीने की, वो पूरे महीने की सैलरी उसी में चली जाती है और महीने के आखिर में उनके पास बचता है शून्य, मतलब कि एक भी रुपए नहीं बचता है। और जब किसी के पास महीने के आखिर में एक भी रुपए नहीं बचेगा तो क्या वो कभी अमीर बन सकता है? उसका ये चक्र जीवन भर चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। पर इस चक्र से निकलने का रास्ता भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। नंबर 2, अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग। ये लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं बचपन से ही, और ये मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि इनको मिल जाती है कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई सरकारी नौकरी, या फिर ये बन जाते हैं डॉक्टर, या फिर ये बन जाते हैं वकील। अब ये जब डॉक्टर वकील कुछ भी बन गए तो 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमाने लगे हैं। अब इतना पैसा जब आने लगता है तो बचपन से इनको कुछ करने नहीं दिया गया है। ये बहुत ही सीधे बच्चे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने घर वालों के हिसाब से चले हैं और एक अच्छी जॉब मिल गई है। अब उस अच्छे जॉब से जब पैसे आना शुरू होते हैं, अब इनके पास पूरी आज़ादी है कि अपने उस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ पैसे को उड़ाने लगते हैं कि भाई देखो, हमारे पास कार है, हमारे पास अच्छा घर है, और ये जो कार है, ये जो घर है, ये सब इन्होंने ली हैं किस्त पे। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, ये है वो है, क्रेडिट कार्ड का भी लोन ऊपर से चढ़ाते चले जाते हैं ये लोग अपने ऊपर लगातार। अब जितना भी इन्होंने लोन चढ़ा लिया, ये जो हाउस लोन हो गया है, कार लोन हो गया है, ये जो क्रेडिट कार्ड लोन हो गया है, अब इन सबको धीरे धीरे भरना पड़ता है। अब जब ये जो भरना शुरू करते हैं, ये भरना कभी ख़त्म नहीं हो पाता है। देन तो देखिए, यहाँ पर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको उसी जॉब में अपने बच्चे की भी पढ़ाई मैनेज करनी है, अपने सारे कर्जे भी मैनेज करने हैं, और आपको फिर वहाँ पर से अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। मतलब इस केस में क्या होता है कि पैसा आ तो बहुत ज़्यादा रहा है, पर जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है वो हमारे पास बिल्कुल भी बच नहीं रहा है। महीने के लास्ट में हम देखते हैं कि इतना सारा पैसा आया था, चला कहाँ गया। और इस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी एक बंदा अमीर नहीं बन पाता है। मतलब कि आप अमीर दिखने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, पैसा होते हुए भी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी अमीर कैसे बन सकता है अपनी इस ये जो छोटी सी लाइफ है जिसमें वो सारा पैसा लगा देता है, उससे बाहर निकलकर वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे जी सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है कि आप ये जो पैसे चारों तरफ खर्च कर रहे हो, इसको आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर अगर कोई बोलता है कि मैं महीने का 5,000 कमा रहा हूँ तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूँगा, तो अगर आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ये जो 5,000 आपके महीने में ख़त्म होते हैं, इसके जगह पर आप 4,500 रुपये ख़त्म करें, और वो जो 500 रुपये बचते हैं उस 500 रुपये को आप इन्वेस्ट करें। उस 500 रुपये को इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप 2 महीने की इनकम एक साथ इकट्ठी कर लें, फिर सोने का कुछ छोटा सा सामान ले लें, जैसे कि आपकी ईयरिंग हो गई, या फिर और भी ऐसी मैनी मोर चीज़ें हैं। आप सिल्वर का कुछ खरीद सकते हैं जो आपको 400-500 का ही मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि
500 रुपये जो आपके होते हैं, आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में स्टार्टिंग से आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 500 रुपये आपके बच रहे हैं, उस 500 रुपये से आप और भी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। अब गौर से सुनिएगा, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जितना भी पैसा उनके पास आता है उसको ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो उसको और भी ज़्यादा पैसा दे। सपोज़ दैट कि आपके एरिया में कहीं आपने ज़मीन ख़रीदी है तो वो ज़मीन पड़े पड़ी जो है लगातार उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। सपोज़ दैट आपके एरिया में कोई दुकान है, शॉप है, आपने उस शॉप को ख़रीद लिया है। अब उस शॉप को आपने 5,000 रुपये महीने पर किराए पर दे दिया है। अब वो जो किराया आपका आ रहा है उससे मतलब नहीं, और वो शॉप की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उससे मतलब नहीं। और 4-5 महीने का या फिर 1 साल का जितने टाइम का आपने एग्रीमेंट किया है किराएदार के साथ, वो एग्रीमेंट पूरा होने के बाद आप नए स्तर पर फिर से शुरू कर सकते हैं उसका किराया बढ़ाकर, कि भाई किसी को अगर लेना है या फिर वही बंदा अगर दोबारा से आपकी शॉप को लेना चाहे किराए पर तो वही बंदा दोबारा से लेगा, मगर इस बार किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बढ़ती है। तो ये जो रिच मेंटेलिटी है ये होती है इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड। रिच लोग ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि वो अगर काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी उनकी जो एक इनकम है वो फिक्स है। और अगर अभी तक आपने रिच डैड एंड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अभी पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा जो आपके स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, जो कि उस बुक में पता चलने वाला है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।